कि लीवर का प्रिंसिपल क्या है कि लीवर एक रिजिड बार होता है, जैसे ये बार है, ये एक मूविंग पॉइंट फलक्रम के ऊपर रखा हुआ होता है, एक ऐसी जगह पे रखा हुआ होता है जिस पॉइंट के ऊपर ये पूरा बार मूव कर सकता हो। अब जिस जगह पर फोर्स लगाई जाती है, लीवर के दो एंड होते हैं, एक एंड ए हो गया और एक एंड बी हो गया। अगर इस एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, एफर्ट लगाई जा रही है, तो इस यहां से लेकर के फलक्रम तक का फासला कहलाता है एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लेकर के अगले एंड तक का फासला कहलाता है लोड आर्म। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आपने लोड रखा हुआ है और इस पॉइंट से आप एफर्ट लगा रहे हैं। जब आप एफर्ट लगाओगे और फर्ज करो कि यहाँ पर लोड मौजूद नहीं होगा, जब यहाँ पे लोड मौजूद नहीं है और आप सिर्फ एफर्ट लगाओगे, तो हमारा लीवर कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं कि लीवर ने मूव किया है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी सिमत में, उल्टी दिशा में मूव कर रहा है। सही है। लेकिन जब हमारा जो है, अगर एफर्ट नहीं लग रही होगी, सिर्फ लोड मौजूद होगा, तो लोड जो है वो हमारे इस लीवर को कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और ये जो मूवमेंट होती है ये घड़ी की सिमत में होती है, जिस तरह से घड़ी की सुइयां मूव करती हैं, ये हमारा जो लीवर है उस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे कि लीवर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा, चलें, चाहे लीवर जो है वो हमारी एफर्ट की वजह से मूव कर रहा हो या हमारे लोड की वजह से मूव कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द एफर्ट और लोड कॉजेज द टर्निंग इफेक्ट इन द लीवर। जो लीवर के अंदर मूवमेंट पैदा हो रही है, लीवर चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा हो, चाहे काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा हो, चाहे लोड की वजह से घूम रहा हो, चाहे एफर्ट की वजह से घूम रहा हो, लीवर घूम तो रहा है, यानी उसके अंदर पैदा हो रहा है टर्निंग इफेक्ट, उसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा है, वो घूम रहा है। जैसे एक खिड़की घूमती है, जैसे एक दरवाजा घूमता है, जैसे एक गोल गोल झूला घूमता है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है, टर्निंग इफेक्ट तो है। जैसे पंखा घूमता है, जैसे जमीन घूमती है, ये सब चीजें कहलाती हैं। ये जो असर कहलाता है, जब कभी भी कोई भी बॉडी घूमती है, चाहे किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमे, किसी फिक्स पॉइंट यानी फलक्रम के गिर्द घूमे या अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमे, तो उसके घुमाव को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। और ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इस टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? इस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इस टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। और हम ये बात जानते हैं, जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो सिंबल होता है वो जरा अलग सा होता है। यहाँ पर हम सिंबल को इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा ढूंढना भी पड़ेगा हमें। टॉर्क का जो हमारा सिंबल है वो यहाँ नहीं है, यहाँ ये रहा। ठीक है, टॉर्क जो है वो बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, और यहां पर अगर मैं टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला लिख दूं कि टॉर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय D, तो हमारे पास इस लीवर के केस में, ये जो लीवर है इसमें दो तरह के टॉर्क पैदा हो रहे हैं, दो तरह के घुमाव पैदा हो रहे हैं। एक वो टॉर्क है जो कि लोड की वजह से है, जो कि क्लॉकवाइज है, और एक वो टॉर्क है जो कि एफर्ट की वजह से है, और वो कैसे है? वो काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी कि वो है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम बात करते हैं एफर्ट वाली साइड की, तो एफर्ट वाला साइड का जो टॉर्क होगा वो कहलाएगा इनपुट, और लोड वाली साइड का जो टॉर्क होगा वो कहलाएगा आउटपुट। इनपुट को हम क्या बोलेंगे? इनपुट को हम बोलेंगे काउंटर क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये जो मेरा काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है, उसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई होगा एफ डॉट डी, और क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए भी मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा एफ डॉट डी। अब यहां अगर मैं ऊपर आता हूं और ऊपर वापसी से देखता हूं, तो इस वाली डायरेक्शन में जो टॉर्क पैदा होगा उसकी जो फोर्स है दरअसल वो एफर्ट है,
और उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफर्ट आर्म है। यानी कि मैं यहां टॉर्क की जगह पर क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। और जो लोड हमारा टॉर्क पैदा कर रहा है वो किसके बराबर होगा, लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। एफर्ट को हम जाहिर करते हैं P से, तो P मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड को हम जाहिर करते हैं W से, तो W मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म। हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं W को किसी तरीके से डिवाइड करवा दूं P से, यानी कि इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को, सॉरी, इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करता हूं और अपनी मैथ्स इक्वेशन में अगर पेस्ट करूं तो क्या होगा, तो मैं इस P को जब W की तरफ भेजूंगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो W अपॉन P हो जाएगा और यहां क्या होगा, यहां होगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और हम सब जानते हैं कि W अपॉन P किसके बराबर होता है, W अपॉन P बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। तो यहां पर क्या हो गया, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर, किसी भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे पता लगाया जाएगा, कि उसके एफर्ट आर्म को लोड आर्म से डिवाइड करवा दे। अच्छा, इससे क्या पता लगा, अगर लोड आर्म छोटा होगा और एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ज्यादा होगा। यानी कि आप इस लोड को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं अगर आप फलक्रम को एफर्ट से कर दें दूर और लोड से कर दें करीब। यानी कि ऐसा लीवर हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा जिसका लोड वाला आर्म छोटा होगा और एफर्ट आर्म जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं कि जो मेरा लोड आर्म था इसको मैंने इतना कम कर दिया और जो एफर्ट आर्म है मैंने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा, लोड आर्म कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर ज्यादा आएगा। और जब हमारे मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर ज्यादा आएगा, इट्स मीन कि लीवर हमें ज्यादा फायदा दे रहा है। हाँ भाई, कोई सवाल हो तो पूछ सकते।